जयशंकर प्रसाद की कालजयी रचना कामायनी 1935 में प्रकाशित छायावाद की सर्वश्रेष्ठ कृति है। कामायनी में मुख्य रूप से 3 पात्र हैं, मनु, श्रद्धा, ईड़ा, अर्थात मन, हृदय, बुद्धि। आज पढ़ रहे हैं कामायनी का संघर्ष सर्ग भाग 1 और 2। पहले पढ़ते हैं संघर्ष सर्ग भाग 1। श्रद्धा का था स्वप्न, किंतु वह सत्य बना था। ईड़ा संकुचित उधर प्रजा में शोभ घना था। भौतिक विप्लव देख विकल वे थे घबराए, राज शरण में त्राण प्राप्त करने को आए। किंतु मिला अपमान और व्यवहार बुरा था। मनह ताप से सबके भीतर रोष भरा था। शुभ्ध निरखते बदन ईड़ा का पीला पीला, उधर प्रकृति की रुकी नहीं थी तांडव लीला। प्रांगण में थी भीड़ बढ़ रही, सब जुड़ आए। प्रहरी गण कर द्वार बंद थे ध्यान लगाए। रात्रि घनी लालिमा पटी में दबी लुकी सी, रह रह होती प्रगट मेघ की ज्योति झुकी सी। मनु चिंतित से पड़े शयन पर सोच रहे थे, क्रोध और शंका के श्राव पद नोच रहे थे। मैं प्रजा बनाकर कितना तुष्ट हुआ था, किंतु कौन कह सकता इन पर रुष्ट हुआ था। कितने जव से भरकर इनका चक्र चलाया, अलग अलग ये एक हुई पर इनकी छाया। मैं नियमन के लिए बुद्धि बल से प्रयत्न कर इनको कर एकत्र चलाता नियम बनाकर, किंतु स्वयं भी क्या वह सब कुछ मान चलूं मैं। तनिक न मैं स्वच्छंद स्वर्ण सा सदा गलूं मैं। जो मेरी है सृष्टि उसी से भीत रहूं मैं। क्या अधिकार नहीं कि कभी अविनीत रहूं मैं। श्रद्धा का अधिकार समर्पण दे न सका मैं। प्रतिपल बढ़ता हुआ भला कब वहां रुका मैं। ईड़ा नियम परतंत्र चाहती मुझे बनाना, निर्वादित अधिकार उसी ने एक न माना। विश्व एक बंधन विहीन परिवर्तन तो है, इसकी गति में रवि शशि तारे ये सब जो हैं। रूप बदलते रहते वसुधा जलनिधि बनती, उदधि बना मरुभूमि जल्दी में ज्वाला जलती। तरल अग्नि की दौड़ लगी है सबके भीतर, गलकर बहते हिमनग सरिता लीला रचकर। ये सफुलिंग का नृत्य एक पल आया बीता, टिकने कब मिला किसी को यहां सुभीता। कोटि कोटि नक्षत्र शून्य के महाविवर में, लास रास कर रहे लटकते हुए अधर में। उठती है पवनों के स्तर में लहरें कितनी, ये असंख्य चित्कार और परवशता इतनी। ये नर्तन उन्मुक्त विश्व का संपंदन द्रुततर, गतिमय होता चला जा रहा अपने लय पर। कभी कभी हम वही देखते पुनरावर्तन, उसे मानते नियम चल रहा जिससे जीवन। रुदन हास बन किंतु पलक में छलक रहे हैं, शत शत प्राण विमुक्ति खोजते ललक रहे हैं। जीवन में अभिशाप शाप में ताप भरा है, इस विनाश में सृष्टि कुंज हो रहा हरा है। विश्व बंधा है एक नियम से, यह पुकार सी फैल गई है इसके मन में दृढ़ प्रचार सी। नियम इन्होंने परखा फिर सुख साधन जाना, वशी नियामक रहे न ऐसा मैंने माना। मैं चिरबंधनहीन मृत्यु सीमा उल्लंघन, करता सतत चलूंगा ये मेरा है दृढ़ प्रण। महानाश की सृष्टि बीच जो क्षण हो अपना, चेतनता की तुष्टि वही है फिर सब सपना। प्रगति मन रुका एक क्षण करवट लेकर, देखा अविचल ईड़ा खड़ी फिर सब कुछ देकर। और कह रही किंतु नियामक नियम न माने, तो फिर सब कुछ नष्ट हुआ निश्चय जाने। तुम फिर भी यहां आज कैसे चली आई, क्या कुछ और उपद्रव की है बात समाई। मन में ये सब आज हुआ है जो कुछ इतना, क्या ना हुई तुष्टि बच रहा है अब कितना। मनु सब शासन स्वत्व तुम्हारा सत निभाएं, तुष्टि चेतना का क्षण
अपना अन्न न चाहें। आह प्रजापति, यह न हुआ है, कभी न होगा, निर्वादित अधिकार आज तक किसने भोगा। ये मनुष्य आकार चेतना का है विकसित, एक विश्व अपने आवरणों में है निर्मित। चिति केंद्रों में जो संघर्ष चला करता है, दव्यता का जो भाव सदा मन में भरता है। वे विस्मृत पहचान रहे से एक एक को, होते सतत समीप मिलाते हैं अनेक को। स्पर्धा में जो उत्तम ठहरे वे रह जावें, संस्कृति का कल्याण करें, शुभ मार्ग बतावें। व्यक्ति चेतना इसलिए परतंत्र बनी सी, राग पूर्ण पर द्वेष पंख में सतत सनी सी। नियत मार्ग में पद पद पर है ठोकर खाती, अपने लक्ष्य समीप श्रांत हो चलती जाती। ये जीवन उपयोग यही है बुद्धि साधना, पना जिसमें श्रेय यही सुख की आराधना। लोग सुखी हो आश्रय ले यदि उस छाया में, प्राण सदर्श तो रमो राष्ट्र की इस काया में। देश कल्पना काल परिधि में होती लय है, काल खोजता महाचेतना में निज शय है। वह अनंत चेतन नचता है उन्मंद गति से, तुम भी नाचो अपनी द्वैता में विस्मृति में। क्षितिज पटी को उठा बड़ो ब्रह्मांड विवर में, गुंजारित घननाद सुनो इस विश्व कुहर में। ताल ताल पर चलो नहीं लय छुटे जिसमें, तुमने विवादी स्वर छेड़ो अनजाने इसमें। अच्छा ये तो फिर न तुम्हें समझाना है अब, तुम कितनी प्रेरणामयी हो जान चुका सब। किंतु आज ही अभी लौटकर फिर हो आई, कैसे ये साहस की मन में बात समाई। आह प्रजापति होने का अधिकार यही क्या, अभिलाषा मेरी अपूर्णा ही सदा रहे क्या। मैं सबको वितरित करता ही सतत रहूं क्या, कुछ पाने का ये प्रयास है पाप सहूं क्या। तुमने भी प्रतिदिन दिया कुछ कह सकती हो, मुझे ज्ञान देकर ही जीवित रह सकती हो। जो मैं हूं चाहता वही जब मिला नहीं है, तब लौटा लो व्यर्थ बात जो अभी कही है। ईड़े मुझे वह वस्तु चाहिए जो मैं चाहूं, तुम पर हो अधिकार प्रजापति न तो वृथा हूं। तुम्हें देखकर बंधन ही अब टूट रहा सब, शासन या अधिकार चाहता हूं न तनिक अब। देखो ये दुर्धर्ष प्रकृति का इतना कंपन, मेरे हृदय समक्ष शूद्र है इसका संबंधन। इस कठोर ने प्रलय खेल है हंसकर खेला, किंतु आज कितना कोमल हो रहा अकेला। तुम कहती हो विश्व एक लय है मैं उसमें, लीन हो चलूं किंतु धरा है क्या सुख इसमें। क्रंदन का निज अलग एक आकाश बना लूं, उस रोदन में अट्ठास हो तुमको पालूं। फिर भी जलनिधि उछल बहे मर्यादा बाहर, फिर भी झंझा हो वज्र प्रगति से भीतर बाहर। फिर डगमग हो नाव लहर ऊपर से भागे, रवि शशि तारा सावधान हो चौंके जागे। किंतु पास ही रो बालिका मेरी हो तुम, मैं हूं कुछ खिलवाड़ नहीं जो अब खेलो तुम। कामायनी का संघर्ष सर्ग भाग 1 समाप्त। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी 1935 में प्रकाशित छायावाद की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसमें मुख्य रूप से 3 पात्र हैं, मनु, श्रद्धा, एड़ा अर्थात मन, हृदय, बुद्धि। आज पढ़ेंगे कामायनी का संघर्ष सर्ग भाग 2। आह न समझोगे क्या मेरी अच्छी बातें, तुम उत्तेजित होकर अपना प्राप्य न पाते। प्रजा शुद्ध हो शरण मांगती उधर खड़ी है, प्रकृति सतत आतंक विकंपित घड़ी घड़ी है। सावधान मैं शुभ आक्षिणी और कहूँ क्या, कहना था कह चुकी और अब यहाँ रहूं क्या। मायाविनी बस पा ली तुमने ऐसे छुट्टी, लड़के जैसे खेलों में कर लेते कुट्टी। मूर्तिमयी अभिशाप बनी सी समुख आई, तुमने ही संघर्ष भूमिका मुझे दिखाई। रुधिर भरी वेदियां भयकरी उनमें ज्वाला,
विनय का उपचार तुम्ही से सीख निकाला। 4 वर्ण बन गए बटा श्रम उनका अपना, शस्त्र यंत्र बन गए न देखा जिनका सपना। आज शक्ति का खेल खेलने में आतुर नर, प्रकृति संग संघर्ष निरंतर अब कैसा डर। बाधा नियमों की न पास में आने दो, इस हताश जीवन में क्षण सुख मिल जाने दो। राष्ट्र स्वामिनी यह लो सब कुछ वैभव अपना, केवल तुमको सब उपाय से कह लूं अपना। ये सारस्वत देश या कि फिर ध्वस्त हुआ सा, समझो तुम हो अग्नि और ये सभी धुआं सा। मैंने जो मनु किया उसे मत यूं कह भूलो, तुमको जितना मिला उसी में यूं मत फूलो। प्रकृति संग संघर्ष सिखाया तुमको मैंने, तुमको केंद्र बनाकर अनहित किया ना मैंने। मैंने इस बिखरी विभूति पर तुमको स्वामी, सहज बनाया तुम अब जिसके अंतर्यामी। किंतु आज अपराध हमारा अलग खड़ा है, हाँ में हाँ ना मिलाऊं तो अपराध बड़ा है। मनु देखो ये भ्रांत निशा अब बीत रही है, प्राची में नव उषा तमस को जीत रही है। अभी समय है मुझ पर कुछ विश्वास करो तो, बनती है सब बात तनिक तुम धैर्य धरो तो। और एक क्षण वह प्रमाद का फिर से आया, इधर ईड़ा ने द्वार और निज पैर बढ़ाया। किंतु रोक ली गई भुजाओं की, मनु की वह निसहाय ही दीन दृष्टि देखती रही वह। ये सारस्वत देश तुम्हारा तुम हो रानी, मुझको अपना अस्त्र बना करती मनमानी। ये छल चलने में अब पंगु हुआ सा समझो, मुझको भी अब मुक्त जाल से अपने समझो। शासन की ये प्रगति सहज ही अभी रुकेगी, क्योंकि दास्ता मुझसे अब तो हो ना सकेगी। मैं शासक मैं चिर स्वतंत्र, तुम पर भी मेरा हो अधिकार असीम, सफल हो जीवन मेरा। छिन भिन अन्यथा हुई जाती है पल में, सकल व्यवस्था अभी जाए डूबती अतल में। देख रहा हूँ वसुधा का अति भय से कंपन, और सुन रहा हूँ नभ का ये निर्मम क्रंदन। किंतु आज तुम बंदी हो मेरी बाहों में, मेरी छाती में फिर सब डूबा आहों में। सिंह द्वार अरराया जनता भीतर आई, मेरी रानी उसने जो चित्कार मचाई। अपनी दुर्बलता में मनु तब हाँफ रहे थे, सकलन विकंपित पदवे अब भी कांप रहे थे। सजग हुए मनु वज्र खचित ले राजदंड तब, और पुकारा लो सुन लो जो कहता हूं अब। तुम्हें तृप्ति कर सुख के साधन सकल बताया, मैंने ही श्रम भाग किया फिर वर्ग बनाया। अत्याचार प्रकृतिकृत हम सब जो सहते हैं, करते हुए प्रतिकार न अब हम चुप रहते हैं। आज न पशु हैं हम या गूंगे काननचारी, ये उपकृति क्या भूल गए तुम आज हमारी। वे बोले सक्रोध मानसिक भीषण दुख से, देखो पाप पुकार उठा अपने ही सुख से। तुमने योग क्षेम से अधिक संचय वाला, लोभ सिखाकर इस विचार संकट में डाला। हम संवेदनशील हो चले यही मिला सुख, कष्ट समझने लगे बनाकर निज कृत्रिम दुख। प्रकृत शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी, शोषण कर जीवनी बना दी जर्जर झीनी। और इड़ा पर ये क्या अत्याचार किया है, इसलिए तुम हम सबके बल पर यहाँ जिया है। आज बंदनी मेरी रानी ईड़ा यहाँ है, ओ यायावर अब मेरा निस्तार कहाँ है। तो फिर मैं हूँ आज अकेला जीवन रब में, प्रकृति और उसके पुतलों के दल भीषण में। आज साहसिक का पौरुष निज तन पर खेले, राजदंड को वज्र बना सा सचमुच देखे। यों कह मनु ने अपना भीषण अस्त्र संभाला, देव आग ने उगली त्यों ही अपनी ज्वाला। छुट चले नाराज धनुष से तीक्ष्ण नुकीले, टूट रहे नभ धूमकेतु अति नीले पीले। अंधड़ था बढ़ रहा प्रजा दल सा झुंझलाता, रण वर्षा में शस्त्रों सा बिजली चमकाता।
किंतु क्रूर मनु वारण करते उन बाणों को, बढ़ते कुचलते हुए खड़ग से जन प्राणों को। तांडव में थी तीव्र प्रगति, परमाणु विकल थे, नियति विष्करणमयी त्रास्त से सब व्याकुल थे। मनु फिर रहे अलात चक्र से उस घनतम में, वह रक्तिम उन्माद नाचता कर निर्मम में। उठ तुमुल रणनाद, भयानक हुई अवस्था, बढ़ा विपक्ष समूह, मौन पद दलित व्यवस्था। आहत पीछे हटे, स्तंभ से टिक कर मनु ने, श्वास लिया टंकार किया दुर्लक्षयी धनु ने। बहते विकट अधीर, विषम उच्च्वासवात थे, मरण पर्व था, नेता आकुली ओ किलात थे। ललकारा बस अब इसको मत जाने देना, किंतु सजग मनु पहुंच गए, कह लेना लेना। कायर तुम दोनों ने ही उत्पात मचाया, अरे समझकर जिनको अपना था अपनाया। तो फिर आओ देखो कैसी होती है बलि, रण यह यज्ञ पुरोहित ओ किलात ओ आकुली। और धाराशाही थे असुर पुरोहित उस क्षण, ईड़ा अभी कहती जाती थी बस रोको रण। भीषण जनसंहार आप ही तो होता है, ओ पागल प्राणी तू क्यों जीवन खोता है। क्यों इतना आतंक, ठहर जा ओ गर्वीले, जीने दे सबको फिर तू भी सुख से जी ले। किंतु सुन रहा कौन धधकती वेदी ज्वाला, सामूहिक बलि का निकला था पंथ निराला। रक्त उन्मद मनु का न हाथ अब भी रुकता था, प्रजा पक्ष का भी न किंतु साहस झुकता था। वहीं धर्षिता खड़ी इड़ा सारस्वत रानी, वे प्रतिशोध अधीर रक्त बहता बन पानी। धूमकेतु सा चला रुद्र नाराज भयंकर, लिए पूंछ में ज्वाला अपनी अति प्रलयंकर। अंतरिक्ष में महाशक्ति हुंकार कर उठी, सब शस्त्रों की धारें भीषण वेग भर उठी। और गिरी मनु पर मुमुर्व वे गिरे वहीं पर, रक्त नदी की बाढ़ फैलती थी उस भू पर। कामायनी का संघर्ष सर्ग भाग 2 समाप्त।